नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन अपने पास क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, सॉरी एक्सेलरेशन versus velocity graph of a particle moving in a straight line starting from rest is as shown in figure. The corresponding velocity time graph. अच्छा ठीक है, वो ये बोल रहा है कि एक एक्सेलरेशन वेलोसिटी ग्राफ गिवन है यहाँ पर, जहां पर मेरे पास इनिशियल ऑफ टाइम पे, मेरे पास एकदम ऑफ इनिशियल टाइम ड्यूरेशन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने पास कितनी है, यहाँ पर कुछ ऑफ अमाउंट है, बट वेलोसिटी कैसी है, जीरो है। दूसरे ऑफ पोर्शंस पे मेरे पास यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, तो एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी ऑफ कितनी है कुछ है, एक्सेलरेशन का अमाउंट कितना है, जीरो है। अब इस ग्राफ को मुझे किस वाले फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो ग्राफ कुछ इसी तरह से स्टार्ट हुआ है, और इस फॉर्मेट ऑफ ग्राफ में आप देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑर्डर कितना है आपके पास यहाँ पर का, ये 0 कोमा ऑफ ए है, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट ऑर्डर है वो v कोमा ऑफ 0 है। ठीक, तो सबसे पहले इस लाइन की जो इक्वेशन है मैं वो फाइंड कर लूं। तो इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्मेट से आएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस o सी वाले फॉर्मेट से। सी वाला पॉइंट ऑफ ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि किसी कांस्टेंट ऑफ पॉइंट सी से इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, तो अगर ऐसे वाले पॉइंट पे आप देखिए तो यहाँ पर आपको कैसा, वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन समथिंग ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ समथिंग, एक्सेलरेशन कैसा है, जीरो ऑफ मिल रहा हो। ठीक, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो स्लोप है वो कैसा है, निगेटिव है। कैसा अपने पास, स्लोप निगेटिव है। तो आप अगर इस चीज को देखिए तो इसमें m की जो वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे आप, तो y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1 के फॉर्मेट में आप फाइंड कर सकते हैं। तो y2 का कोऑर्डिनेट ऑर्डर 0 है, y1 की वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ a है, x2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, v है, बट x1 की वैल्यू ऑफ कितना है, 0 है। ये फाइनल वैल्यू है, ये 2 वाला और ये 1 वाली पोजीशन है। तो यहाँ से आपको जो स्लोप मिलेगा वो हमारे पास कितना होगा, ये चीज हम देखते हुए चलते हैं। ठीक है, ये कितना हुआ हमारे पास, माइनस ए अपॉन ऑफ वी। तो ये अपने पास यहाँ से वैल्यू जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी और स्लोप में आया वो कितना आया, माइनस ऑफ एम इंटू वी, और सी ऑफ पॉइंट, ये पॉइंट ओरिजिन से अगर पास कर रहा होता तो यहाँ पे सी की वैल्यू 0 होती, बट ये कहीं से फाइंड कर रहा है, मतलब कहीं पर से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ का कोऑर्डिनेट ऑर्डर हम कितना लिखेंगे, सी लिखेंगे। तो ये इस लाइन का इक्वेशन ऑफ आया, y इज सॉरी यहाँ पर a माइनस एम वी प्लस ऑफ सी, एम ऑफ निगेटिव स्लोप है। ठीक, अब यहां पर से हमें कौन सा ग्राफ चाहिए, वेलोसिटी, और कौन सा ग्राफ चाहिए, टाइम ग्राफ चाहिए। ठीक, तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को हम कहते हैं चेंजिंग इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी को टाइम के फॉर्मेट में चाहिए, तो ठीक है। तो एक्सेलरेशन, अब यहाँ पर से अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो एक्सेलरेशन डॉट कितना हो जाएगा, dt। अब हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, तो ये मुझे इसका इंटीग्रेशन ऑफ मेरे पास dv, और यहाँ पर से एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ कितनी होगी हमारे पास, माइनस एम वी प्लस ऑफ सी डॉट ऑफ कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक, ये ऑफ फॉर्मेट आपके पास है। अब उसके बाद वाले फॉर्मेट की बात करते हैं, यहाँ पर तक तो कोई दिक्कत की बात होती ही नहीं। ठीक है, अब इसके बाद ऑफ फॉर्मेट में अगर हम देखें तो यहाँ पर से हमें समस्या आना स्टार्ट हुई कि यहाँ पे वेरी ऑफ अपने पास कैसा, वेलोसिटी ऑफ है, और अपने को इंटीग्रेशन ऑफ किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पर से हम इसका इंटीग्रेशन ऑफ कैसे करना स्टार्ट करें, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे पास इसी बात की आई है कि हमें इसका इंटीग्रेशन ऑफ करें कैसे। तो सबसे पहले आप ये देखो कि इधर वेलोसिटी है और यहाँ पर भी आपके पास कौन सा वेलोसिटी का फंक्शन, और बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट है, तो आप इसे सिंपली ऑफ इधर ले आइए, सेकेंड ऑफ साइड कांस्टेंट ऑफ को है बाहर निकाल के भी ले आएंगे तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। डॉट ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डॉट कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा।
अब आप इसका इंटीग्रेशन इत्मीनान से कर सकते हैं, आराम से रेस्ट ऑफ के साथ। ठीक, तो अब अगर आपको मैं जो पहले कॉन्सेप्ट ऑफ बताया था उसके हिसाब से इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए अपने पास कितना, माइनस एम लॉग वन, सॉरी लॉग कितना हो जाएगा, लॉग के अंदर ऑफ हमारे पास कितना चलेगा, एम वी प्लस ऑफ सी, माइनस एम वी प्लस ऑफ सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तक अपने पास चलना चाहिए। ठीक है, अब एक्चुअल में वेलोसिटी स्टार्ट कहाँ से हुई है, इसकी लिमिट भी पुट कर देते हैं। वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होकर v तक गया होगा और टाइम 0 से लेके कहाँ तक गया होगा, t तक गया होगा। चलिए इस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन आपको मैं बता देता हूँ। अब जैसे इस फॉर्मेट के इंटीग्रेशन की बात की जाए तो आप सबसे पहले देखो ये कौन सा मुझे v है, v के रिस्पेक्ट में हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हम इस वाले में देखें तो ये फंक्शन के अंदर और भी फंक्शन है, तो मैं क्या करता हूं, माइनस ऑफ एम वी प्लस ऑफ सी को कितना एजम्पशन कर लेता हूं, एक्स एजम्पशन कर लेता हूं। ठीक, ये हम लोग एज्यूम ऑफ कर रहे हैं। अब यहां से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर इसमें पुट करनी। ठीक, अब जिसको भी ऑफ मैं एजम्पशन किया हूं उस वाले में जिसके रिस्पेक्ट में मैं यहाँ इंटीग्रेट कर रहा हूँ उसी के रिस्पेक्ट में इस पूरे फंक्शन को मैं क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो माइनस एम वी के रिस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो माइन ये कितना हो गया, डी बाई डी वी माइनस एम वी माइनस एम वी प्लस सी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वी। ठीक, अब देखिए अगर मैं इसके डिफरेंशिएशन की बात करता हूं तो जब ये इनसाइड ऑफ जाएगा ब्रैकेट के कितना हो जाएगा, माइनस एम और ये डी वी विथ वी प्लस ओ डी सी बाई ओ डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वी चलेगा। ठीक, अब अगर मैं देखूं तो इसका ऑफ डिफरेंशिएशन कितना होगा, v की पावर में 1 का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में ये 1 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी भी ऑफ फॉर्मेट में आप करिए तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो माइनस एम डी एक्स बाई ओ डी वी हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं इसके वाले में कितना होता है। तो ये वैल्यू अपने पास हो जाएगी इसका डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ एम डी बाई ऑफ डी वी वी प्लस ऑफ डी सी बाई ऑफ डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई ऑफ डी वी। तो यहाँ से इसका जो डिफरेंशिएशन होगा अपने पास वो कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पर से देखिए माइनस ऑफ एम। इसका डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए कि जब भी आप डिफरेंशिएशन x की पावर में n का करते हैं तो एक्सपोनेंट ऑफ टर्म सामने और एक्सपोनेंट से 1 क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर 1 है तो 1 सामने और वो एक्सपोनेंट से 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो x की पावर 0 मतलब 1, तो सिर्फ एक्सपोनेंट ऑफ टर्म्स बचता है। फिर ये कितना हुआ, प्लस 0 इज इक्वल टू डी एक्स बाई ओ डी वी। तो सॉरी हाँ यही हुआ। तो यहाँ से dv की जो वैल्यू आपके पास आई है वो कितनी आई है, माइनस 1 बाई एम डॉट ऑफ डी एक्स। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हुए चलते हैं जो कि हमारे पास कितना है, देखिए ये हुआ dv अपॉन पहले कितना था अपने पास, माइनस ऑफ एम v प्लस ऑफ सी लिमिट 0 से लेके कहां तक थी, v तक थी, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक, तो इसकी वैल्यू को हम लोग देखते हैं। जब इस वाले में वैल्यू ऑफ पुट किया मैं ये 0 टू v, ये कितना हुआ dv अपॉन ये x हो गया इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन 1 डॉट ऑफ dt हो गया। dv की वैल्यू आप यहां से फाइंड कर चुके हो, अभी कितनी आई है आपके पास, माइनस ऑफ 1 बाय m डॉट dx अपॉन x इज इक्वल टू 1 डॉट dt। ठीक है, अगले फॉर्मेट में देखिए यहां पर से आपके पास माइनस ऑफ 1 बाय ऑफ बाहर आ गया और 1 बाय ऑफ x का इंटीग्रेशन कितना होगा अपने पास, log x 0 टू कहां के लिए होगा, v के लिए, और टाइम ऑफ ड्यूरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t हो जाएगी। तो यहां पर से आप देखिए इसको डिनोमिनेटर से मैं इधर लेके गया तो कितना हो जाएगा अपने पास, ये log x की वैल्यू आप बता दो जल्दी से, अभी आप कंसीडर क्यों ना, ये है x की वैल्यू कितनी हुई आपके पास, x की वैल्यू माइनस एम वी प्लस ओ सी 0 टू v और ये कितना हो गया m इंटू
टी हो गया। कौन सा हो गया? m इंटू टी, और वो भी कैसा? निगेटिव। ठीक, अब देखिए लॉग की वैल्यू पुट करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले वो हुआ माइनस ऑफ एम वी प्लस ऑफ सी, ये अपर लिमिट हुआ, माइनस ऑफ लॉग कितना हो गया? माइनस एम इंटू जीरो प्लस ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस एम इंटू टी। इसके बाद ये कितना हो गया? लॉग, ये हो गया माइनस एम वी प्लस ऑफ सी, और इस चीज को आप देखिए तो ये माइनस लॉग एम इंटू जीरो कितना हो जाएगा? जीरो, बट एक कांस्टेंट बचेगा सी इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया? माइनस एम इंटू टी। अगर आप इस चीज को गौर से देखिए तो ये आपके पास किसका फॉर्मेट है? log m माइनस log n, जिसकी वैल्यू होती है log m अपॉन ऑफ n। तो यहां पर से आप वैल्यू पुट करिए तो log m की वैल्यू कितनी है आपके पास? बोलिए। माइनस ऑफ एम वी प्लस ऑफ सी, और डिनोमिनेटर में कितना हुआ आपके पास? सी हुआ। ठीक, और ये वैल्यू आपके पास आ गई माइनस ऑफ एम टी। अब अगर आप इस चीज को दूसरे साइड ऑफ लॉग को हटाते हैं तो एक साइड आपके पास क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। ये कितना हुआ? माइनस एम वी प्लस ऑफ सी, डिनोमिनेटर में सी इज इक्वल टू ई दी पावर ऑफ माइनस एम टी। ठीक, ये लॉग की बेस में ई है तो इसलिए यहाँ पे ई आया है। आप इस वाले फॉर्मेट से देख सकते हो, इसमें लॉगरिथमिक वाले वीडियोस में आपको पता होगा। ठीक, उसके बाद वाले फॉर्मेट में देखिए तो कितना हुआ? माइनस एम वी प्लस सी इज इक्वल टू सी ई दी पावर ऑफ माइनस एम टी। उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए किसकी? v की तो चाहिए। तो यहाँ से फिर से आप चलिए दूसरे साइड वाले में, तो यहाँ पर से आपके पास इसको मैं इस साइड ले गया तो ये कितना हुआ? c माइनस, ये प्लस हो जाएगा, इसको सेकेंड ऑफ साइड लेके चले और इसको इस साइड लेके c माइनस ऑफ c ई दी पावर ऑफ माइनस एम टी। तो v की वैल्यू ऑफ कितना हुआ? 1 बाय एम c को भी कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 होगा, 1 माइनस ऑफ ई दी पावर ऑफ माइनस एम टी। ठीक, तो इस वाले केसेस में ये आपके पास आया वेलोसिटी और टाइम ग्राफ कब आया। ठीक, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन आया और काफी कॉम्प्लिकेटेड आया। ये नीट के अंदर तो नहीं आने का है, लेकिन आज के बाद अगर आपको कभी भी आया तो आप ये समझ जाओ कि ये कौन सा ग्राफ होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही होगा। कौन सा ग्राफ होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो भी होगा वो कैसा होगा? एक्सपोनेंशियल होगा। तो इस पूरे फॉर्मेट में एक्सपोनेंशियली ऑफ डीके या एक्सपोनेंशियली राइजिंग ऑफ फॉर्मेट सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है, और वो भी ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा है? डी। ये पैराबोला है तो पैराबोला तो आया नहीं कि स्क्वायर वाला टर्म, और ये तो पता ही नहीं कुछ और चल रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट ही नहीं है। तो ले दे के एक ऑप्शन बस करेक्ट हुआ इस वाले में, डी हुआ। तो कभी भी आपके पास ऐसा ग्राफ जब मिलता है तो आप ये समझ जाओ कि ये कैसा है? एक्सपोनेंशियली ऑफ राइज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही कहूं कि ये ग्राफ हमें ऐसा न हो के इस तरह से कुछ होता, तो इसकी वैल्यू में भी चांसेस है ये कुछ इस तरह से डिके करता हुआ मिलता आपको। ठीक है, तो ये आप समझना, ये वाले में जहां पे वेलोसिटी धीरे 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 क्या हो रही है? मेरे पास जीरो के ऑफ साइड में जा रही है। अगर ऐसे वाली केसेस वाई एक्सिस में मेरे पास x की वैल्यू कितनी होती है? वाई एक्सिस में x की वैल्यू जीरो होती है, तो वो लगभग लगभग इस तरह का ग्राफ मिलता है। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है यहाँ पे। वो इंटीग्रेशन ऑफ लेंदी हो गए बस इसलिए, नहीं तो आप एक लाइन में वहां पर इंटीग्रेशन करके बता सकते हैं। जो जेई वाले होते हैं लगभग, अगर वो जब आप इंटीग्रेशन कैलकुलस वाला पोर्शन मैथ में पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको ये डायरेक्टली दिखेगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट ऑफ बाद में